जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जो समझो उसके लिए वही है, क्योंकि 1 बजा हुआ है, दोपहर है, तो आप ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए हम लाए हैं क्या, एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए एक क्या होता है प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या होता है नया सवाल होता है, पर इसमें नया सवाल होगा नहीं। मेरा बस यही है कि आपको हम 20 से लेकर के 23 तक का जितना भी सवाल पूछा गया है मैथ का, वो सारे सारे आपको कवर करा दें। ठीक है, तो ये आपका है प्रीवियस ईयर सवाल, क्योंकि लिखा हुआ भी आपका है शिफ्ट बाय शिफ्ट। और ये चलता है आपका पर डे, यानी आज तो कल नहीं, फिर परसों तो कल नहीं, आपका चलता है ये अल्टरनेट पर। ओके मेरे भाई, चलो तो आपका आज है, आज पढ़ो। तो ये आपके सामने सवाल रहेगा, पहला बताओ सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो आपको जवाब देना है, नहीं आता है भाई मेरा सीखना है, ठीक है? प्रेम से सीखना। ओके भाई, चलो बता दो। ओके, सवाल क्या है पहला आपका? ये आपका सवाल पहला ही है, बस सवाल पहला ही आपका बहुत अच्छा है। लेकिन रात में जो होता है आपका 9 बजे, ये आपका चलता है रेगुलर, चाहे वो कोई भी दिन हो, वो हमेशा चलता है। ओके, चलो करते हैं। सवाल पहला है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे मूल्य से 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है, तो उसे 33 सही 3% का जो है वो हानि होता है। यदि वस्तु को मूल्य विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत जो है वो क्या है। सवाल था अच्छा, पर जो ये लिखा हुआ ना 33 सही 3%, ये थोड़ा सा भयंकर है इसका डाटा। सवाल है बहुत अच्छा, पर इस डाटा थोड़ा सा खतरनाक है। कोई बात नहीं, अब करना पड़ेगा। ओके, आ जाइए। सवाल है आपका कि 33 सही 1/3%, ये है ना, कितना होगा ये 100 अब बटे में 3, हटाओगे नीचे होगा आपका ये। तो हम क्या मानते हैं कि जो आपका जो एसपी आपका ओरिजिनल है वो ये वाला है, ठीक है? हम क्या मानते हैं जो इसका एसपी ओरिजिनल एसपी है वो इसका ये वाला है। अब 300 के, अगर 300 रुपया का वस्तु पे अगर हमको हानि होता है 1/3%, मतलब कितना होता है 1/3, 1/3, तो वस्तु कितना बिका होगा 100 में, ये होगा ना। चलिए समझाते हैं, समझिए। हम मानते हैं कि जो ओरिजिनल इसका एसपी है, जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वो 300 है। जब 300 में बेच रहे हैं उसको, तो 33 सही 1/3% मतलब हानि होता है। वो होता कितना 1/3, 33 का 1/3 कितना होता है 100। जो न्यू एसपी है वो कितना है, ये आपका 100 है। ये कितना है, ये आपका 100 है। ओके, अब चलिए इसने बोला क्या है। इसने बोला है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 40% पर बेचा जाता है, कितना मूल्य पर, 40% बेचा जाता है। देखो ये इसका बिक्री मूल्य 300 का, 300 का बेचोगे कितना आप, 40, कितना होता है भाई 40 इसका, ये होता है 120। कितना होगा ये 120। अगर आप बेचते हो एक, अगर आप बेचते हो 120 में, तो बताओ इस वस्तु पर कितना का लाभ होगा। आप खुद देखो, वस्तु को आप स्वयं बेच रहे हैं, तो अब इसको बेचना है कितना 120 में, कितना का लाभ होगा यहाँ से 20% का लाभ, कितना का होगा 20% का। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा 20% का। ठीक है नहीं, ये आपका जो है होगा। चलिए, करते हैं सवाल।
ओके मेरे भाई, आ जाओ। सवाल है कि के उन सभी मानों का संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक साथ उसको अंकों वाली संख्या इतना 3 से विभाज्य हो। संख्या है क्या क्या? 2 3 के 5 6 7, 2 3 के 5 6 7 और क्या है? के है, ये तो है, के है। ये संख्या 3 से कटना चाहिए। किससे? 3 से। तो सबसे जो नियम, वो नियम ये है कि अगर किसी नंबर को, जो नंबर लिखा हुआ है सामने, ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा हो छोटा हो, अगर 3 से काटना है तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि उन सभी जो अंक हैं उनको जोड़ो। अगर वो जोड़ने के बाद 3 से कट जाता है तो वो संख्या कट जाएगा। जोड़ो इनको। 2 3 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 7 और 7 कितना होता है? 23। ये आपका हुआ 23। और प्लस में के प्लस के 2 के, ये हुआ 2 के। ठीक है। ये सवाल जो होता है नॉर्मल कि वो के का कौन सा मान होगा कि ये 3 से कट जाए, अगर वो कहानी होता तो वो अलग कहानी। पर यह कहानी वो नहीं है। यहाँ कहानी ये है कि ये बताओ कि 3 का कितना मान संभव हो सकता है, जो कि सॉरी, के का कितना मान संभव हो सकता है कि 3 से कट जाए, उन सभी का योग बता दो। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आपका अलग है। चलो करते हैं। भाई अंक होता है लेकर के 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, यही होता है अंक। आपको 0 और 9 के बीच में यहाँ पर रखना है, वो मान रखना है जो कि 3 से कट जाए। ओके, उतना ही रखना है। चलो शुरू करते हैं 0 से। अब अगर यहाँ पर हम 0 रखें तो ये होता है सिर्फ 23 बचेगा। 23 3 से नहीं कटता, ठीक है, 0 काम नहीं किया। आओगे आप 1 के पास, ये होगा 2 गुना 1 2, 23 2 होगा 25, 25 3 से नहीं कटता है, कहानी खत्म हो जाएगी। आओगे 2 के पास, आपको ऐसे रख के चेक करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर इसका आंसर नहीं आ पाएगा। इसका शॉर्टकट कोई उपाय नहीं। ठीक है, अगर यहाँ रखते हो आप 2, तो 2 दूना 4, कितना होता है? 23 4 27। जी हाँ, ये 3 से कटता है। जब हम मान रखते हैं 2 का मान, जब रखते हैं के का मान 2, तो होता है 27, और 27 3 से कट जाता है। 2 संभव हो गया। अगला हो 3 के पास, 3 दूना 6, 23 6 29 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 के पास आओगे, 4 दूना 8, 23 8 होता है कितना? ये आपका होता है 8 त्रिकाल 31, जो कि नहीं करता है। आओगे आप किसके? 5 के पास, 5 दूना 10, 28 कितना? 33 होता है। 33 3 से कटता है, तो यहाँ पर अगर आप 5 रखोगे तो ये कट जाएगा। आगे आओ 6 के पास, 6 दूना 12, ये 23 12 होता है, 35 नहीं करता है। 7 दूना 14 और 23 होता है, 37 नहीं करता है। आओगे 8 के पास, 8 दूना 16 और 23 होता है 39। जी हाँ, 3 से कटता है, तो ये 8 भी होगा। बचा 9, 9 दूना 18 और 23 होता है आपका 41, जो कि नहीं करता है। इसमें 3 मान संभव है, कौन कौन? 2 3 2 5 और 8। अंक ही रखना है, तो अंक 0 से लेकर के 9 तक ही अंक होता है। ओके, चलो अब कहा है बताओ इन सभी का योग क्या होगा? 2 5 7 और 8 कितना होगा? 15। इनका योग होगा 15। यही इसका आंसर है 15। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर है इसका आंसर, 15। ठीक है, बस योग पूछा था कि बताओ इसका योग जो है वो क्या होगा। लेकिन हाँ, ये इसको निकालने के लिए आपको के का मान पूरा से निकालना पड़ेगा। वो सभी के का मान चाहिए जो कि 3 से कटने के बाद कहानी बने। ओके, सवाल है कि 12,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में सामान्य ब्याज 6,000 रुपये मिलता है। इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पैसा है 12,000 रुपया और ब्याज मिलता है 6,000 रुपया, तो इसमें ब्याज कितना होगा? एसआई कितना होगा? 50%। ठीक है, ऐसे देखो, 12,000 रुपया लगाते हो आप, और आपको दिया है 6,000 रुपया उसने ब्याज के रूप में, गुना में 100%। इससे ये कटा है, इससे ये कटा है, ये कटेगा 12 से 5। यहाँ से कितना आ गया दर? यहाँ से आपका दर आ गया है 50%। आप लगाओगे एस आई बराबर
तो वहां से भी आएगा, पर ये आपका थोड़ा सा शॉर्टकट होगा, ठीक है। जाओगे एसआई के पास, आंसर वहां से भी आएगा। तो ये कितना आ गया, 50%, 50%। आप जब पैसा दिए 12,000 रुपये, तो आपको 5 साल में वो 50% ब्याज दिया है। कितना, 50%। इसका मतलब क्या है कि वो आपको दे रहा है पर ईयर 10%। तब तो हुआ 5 साल में जाके 50%, हो ना। पूछा गया बताओ सीआई कितना होगा 3 साल का। अगर 10% हर वर्ष मिल रहा है, तो 10% के हिसाब से 3 साल का बताओ सीआई क्या। पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट समझो कि 3 साल का सीआई निकालना है, तो वो होता है 33.1%। और ये कैसे होता है वो भी सीखना पड़ेगा। आ जाओ। सबसे पहले अगर निकालना है 10% के हिसाब से 3 वर्षों का, बस दर सेम हो और निकालना है, तो क्या नियम लगाओ, बस 3 वर्ष का। 3R प्लस में 3, ठीक है, R² बटे में 100 और प्लस में R³ बटे में 100। तो ये हुआ आपका 10 या 30, और प्लस में यहाँ हुआ 10 का स्क्वायर 100, ये कट गया तो बचा 3, और प्लस में यहाँ होगा 0.1। कितना हुआ, 30, 3, 33 और 1.1, ये आ गया 33 ठीक है। लेकिन ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर 10% के हिसाब से 3 वर्ष का सीआई हो, वो कितना होता है, 33.1%। कुछ है वो याद कर लो। 10 बहुत ही कॉमन चीज है, अगर 10 का याद रहेगा तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, ये होगा आसान। आगे है बताओ वही धनराशि, धनराशि कितना, यही यही धनराशि 12,000 के प्रिंसिपल पर बताओ कि सीआई कितना मिलेगा। सीआई है कितना, 33.1%, और नीचे 100, उड़ा के पॉइंट नीचे 100, यहाँ से ये कट गया। ये कितना है, 12 का 2, बाकी में 1, पर 36 है और 1 37, पर ये 36 और 3 39, ये आ गया 3972 रुपया। ये होगा 3 वर्ष का सीआई। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर है। इसमें दो चीज मिक्स था, एक एसआई और एक आपका सीआई। ओके, इसमें दो चीज मिक्स है, एक एसआई और एक सीआई। एसआई दिया हुआ निकालिए दर, और शेष निकालना है ब्याज। करते हैं सवाल आगे। सर ये तो निकालना था, सॉरी सीआई निकालना था। पहले त्रिभुज एबीसी में एंगल, सॉरी, एबी और एसी क्रमशः डी और ई पर स्थित है, बिंदु पे स्थित है। डीई बीसी के समानांतर है, यदि एडी 3, बीडी 6, एई 2, तो बताओ सीई का मान क्या है। ये आपको निकालना है सीई का मान। पहले क्या बोला है, क्या बनाओ, ट्रायंगल। ट्रायंगल खींच लो, ये हुआ ट्रायंगल। इसका नाम दिया है इसने ए बी और सी। ए बी और ए सी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, डी और ई, और ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, समांतर। अब अगर ये समांतर है, तो इसका एक नियम है, कौन सा, हेल्स का नियम। अगर किसी ट्रायंगल में ये साइड, ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गया, तो वो हो गया आपका थेल्स नियम, और यहाँ लगाओगे आप थेल्स नियम। ओके, चलो करें। भाई समांतर क्या होता है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये समांतर है, इनका दूरी हमेशा सेम रहेगा, ये कभी भी नहीं मिल सकता है। यहाँ से यहाँ ये चलते रहेगा, कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। आ जाओ, कुछ दिया गया इसमें, क्या दिया गया है, AD 3 BD 6। AD 3 ये आपका 3 है और ये आपका 6 है। AE कितना दिया गया है, 2। पूछा गया है बताओ CE का मान क्या है, CE का मान निकालना भाई। आपको निकालना है थेल्स परमेय से। क्या कहे, थेल्स परमेय से। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है,
तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं जितना इसका साइड है उतना ही इसका है, हमने कहा जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। रेशियो और मान में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर ये 3:6 है, पर ये 3:6 हो जाए ये संभव नहीं है कि जिसका अनुपात है वो बराबर ही होगा। ठीक है, आप देखो ये कितना का अनुपात में है, काटोगे इसको, ये होगा 1:3, 1:3, तो ये कटेगा 1 से 2, 1:2, ये है 1:2। ठीक है, रेशियो से देखना है, रेशियो से देखना। आप देख रहे हो कि ये दोनों, इन दोनों का रेशियो जो है बिल्कुल सेम होता है, इनका रेशियो सेम होता है इससे, इनका सेम होता है इससे, रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसका 2 गुना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ क्या होना चाहिए 4, इसका 2 गुना 4 रेशियो के अनुसार से। अगर यहाँ पर 1 है, इसका तो 2 है, इसका 2 गुना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4, ये हुआ 4। नहीं समझ में आया, छोड़ देना है इसे। लगाना है थेल्स नियम भाई। थेल्स नियम कहता है क्या है कि यहाँ से यहाँ लो पहले आप, इसको हटाओ, 3 और 6 है ना, लगाओ अब थेल्स नियम, थेल्स पर में ये कहता है यहाँ से यहाँ लो और फिर यहाँ से यहाँ लो, यानी कि ए से डी और फिर ए से बी, ए से डी 3 और ए से बी 3 और 6 9, फिर यहाँ से यहाँ लो, ए से सी 2 और डायरेक्ट यहाँ से ए से सी, ऐसे होगा। ठीक है, ये कटेगा 3 से 3 बार में, यहाँ से ए सी कितना आ गया, यहाँ से ए सी आ गया पूरे 6, ये पूरे ए सी अगर 6 है जिसमें कि ए ई 2 है तो सी कितना बचा 4, ऐसे भी लगाओ ये वैसे करो, आंसर तो सेम आना है। तो ये हुआ थेल्स नियम का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, और इसके साथ ये हो सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट में करना है तो इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, जितना गुना होगा वो उतना गुना। ओके, करते हैं सवाल अगला। सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, बताओ ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। सवाल तो सिंपल सा ही, एक बड़ा सा गोला है, उस गोले को पिघलाओ और उसमें बनाओ छोटा सा गोला इतने सा, वो है कितना 2 सेंटीमीटर का, बताओ कितना बनाया जा सकता है। बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन दोनों बिल्कुल इक्वल है ना, और सवाल वहीं से बन जाएगा। चलो करते हैं, ये हुआ आपका बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हुआ छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन ये छोटा वाला है और मान निकालना है इसको, तो जितना संख्या बन सकता है उसको मानते हैं एक्स। ठीक है, जितना संख्या में ये गोला बन करके निकलेगा ना उसको मान लीजिए एक्स है, मान लिए। अब यहाँ से देखो, ये 4/3 पाई, ये वाला कट गया, ये बड़ी यार ये छोटी यार, बड़ी यार है कितना 10, 10 का क्यूब, तो 10 गुना में 10 गुना में 10 बराबर है। यहाँ पर छोटा कितना है 2, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना में 2, आपको x का मान निकालना है, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार में और 2 से 5 बार, कितना आ गया 25 गुना 5 125, ये आ गया 125, एक्स का मान क्या 125, यानी कि जो बड़ा गोला आपके सामने है उसको अगर पिघलाओगे उसमें कितना आएगा 125 गोला निकलेगा उसमें से, कितना 125। ओके, करते हैं सवाल अगला। सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, बचाता कमाता बचाता है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है
और उसका बचत समान रहती है, तो बताओ उसका खर्च में कितने परसेंट पे जो है वो वृद्धि हुआ है। एक व्यक्ति कमाता है, चाहे वो जितना भी कमाता है वो अपने आप में होता है 100%। अगर कोई कमाता है 10,000, वो भी 100% है। कोई कमाता है 1 लाख, वो भी कितना है, अपने आप में 100% है। इनकम क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर अब प्लस में सेविंग। यही तो होता है इनकम ना। इनकम तो यही होता है, ई प्लस में से एस। आय क्या होता है? खर्च प्लस में बचत। जो कमाओगे खर्चा भी करोगे और बचाओगे। कितना बचा रहा है? 25%। पूरा कमाता है कितना है? 100%। अगर 100 कोई कमा रहा है, कोई आदमी अगर 100 रुपया कमा रहा है और खर्चा करता है 25, ये कर रहा है, सॉरी, बचाता है 25, तो कितना खर्च कर रहा है? 75। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। 100 कमा रहा है, 25 बचा रहा है, कितना खर्च कर रहा है? 75। लेकिन हुआ क्या? उसका इनकम में वृद्धि हो, कितना का? 20% का। भाई 100 का 20% 20 ही होता है, करो वृद्धि, कितना होगा ये? 120। लेकिन कहा है सवाल, जो उसका सेविंग है वो आज भी वही है। वो 25 का 25 आज भी उतना ही बचाता है। जो पैसा बढ़ा इनकम वाला वो कहाँ गया? जो पैसा बढ़ा इनकम वाला वो कहाँ गया? अगर आपके पास पहले 100 रुपया था, आप 25 रुपया बचाते थे, लेकिन अब आपके पास 120 रुपया है और अभी भी बचाते हैं कितना? 25 रुपया। तो वो 20 रुपया कहाँ गया? वो चला गया आपका खर्च में, पैसा आपका खर्च हो गया। यही यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा? 95, ये पैसा हो गया खर्च। और पूछा है कितना है ये परसेंटेज में, निकालना कितना है परसेंटेज में। 75 था पहले, अब खर्च हो रहा है 95। कितना बढ़ा है? 20 रुपया बढ़ गया है, किस पर? 75 पर। तो 20/75 गुना में 100, साइन परसेंटेज का। ये कटेगा 25 से 4 बार में, कटेगा 25 से 3 बार में। कितना आएगा? 80/3। 80/3। ये काटोगे, ये कटेगा 3 से 2 बार में, ये कटेगा 3 से 6 बार में। 26 पॉइंट चलता रहेगा, तो इसका आंसर 26 ही होना चाहिए। कौन सा आंसर है? बी नंबर। इसका जो पॉइंट वाला आंसर है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ ये 26 देकर के छोड़ दिया गया। ठीक है, इसको आगे कुछ लिखा है नहीं, तो आगे मत लिखो। ठीक है, ये जो मान आपके सामने है वो एग्जैक्ट मान नहीं है, वो अप्रोक्स में है, इतना ही 26 है। उससे ज्यादा मान होगा, लेकिन पॉइंट वाला लिया नहीं, पॉइंट को जहाँ है वहीं छोड़ दिया। चलो सवाल करते हैं अगला। सवाल है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही तो है। 15 पुरुष और 27 महिलाओं, बताओ उसी काम को कब पूरा कर पाएगा? 10 पुरुष है और 15 महिलाएं, 10 मैन है और 15 वुमेन। कहा है कि 10 महिलाएं, 10 आदमी को लाओ या 15 महिला को लाओ, वो काम करेगा 30 दिन। 10 आदमी आएगा, काम करेगा 30 दिन। 15 महिला भी आएगी, ये भी काम करेगी 30 दिन। यहाँ से कितना आएगा दोनों का क्षमता? इससे कटेगा 5 से 2, ये कटेगा 5 से 3 बार में। ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ चल जाएगा। यहाँ से आया मैन का क्षमता 3 और इसका क्षमता कितना आ गया? 2। ये निकला क्षमता, एफिशिएंसी। वो काम करेगा, कौन सा काम करेगा? कौन सा काम करेगा? वो होगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क, चाहे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, वर्क हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ गुना करो, यहाँ गुना 3 से, 10 या 30 गुना में 30, 30 गुना में 30, ये हुआ टोटल वर्क। यहाँ भी करोगे वही होगा। ठीक है, ये हुआ यहाँ से टोटल वर्क। अब इसी काम करना है। काम कौन कौन करेगा? 15 पुरुष है और 27 महिला है। 15 पुरुष है और 27 महिला है। पुरुष 15 है, पर क्षमता कितना है पुरुष का? एक पुरुष का 3, तो 15 गुना में 3 प्लस में 27 महिला है। 27 महिला पर क्षमता कितना है प्रत्येक महिला का? 2, तो ये होगा गुना में। अब ये कितना होगा? 45 और प्लस में 54, 45 और 54,
5 4 9 5 4 9, ये होगा आपका 99। 99, ये हुआ 99। 9 से 9 ये कटेगा आपका 11 बार, कट जाएगा ना। ये होगा 100/11, तो क्या बचेगा आपका 99। 9 सही 1/11, इतना दिन में इस काम को पूरा निपटा देगा, यही इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी होगा, ना कि डी। 9 सही 1/11 थी। कौन सा होगा? बी नंबर। करते हैं सवाल। सवाल है, नितिन का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नीलिन उसके भाई का अनुपात जो है वो 7:6 है, तो बताओ अब से 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात जो है, निकालना आपसे है 6 वर्ष के बाद। कल ये देखो कहा गया है कि ये नीलिन है, नाम क्या है नीलिन, और उसका एक भाई है, उसका अनुपात कितना? ये है 7:6। कितना है? 7:6। अब आओ ऊपर में, कहा गया है कि जो नीलिन का छोटा भाई का अनुपात, भाई का 12 वर्ष जो है वो आयु, तो उसका ये आयु है, उसका आयु कितना है? 12 वर्ष। पर यहाँ कितना आयु है? ये आपका 6 वर्ष है, पर ये तो रेशियो में है ना, इसका एग्जैक्ट मान कितना होगा? 12 वर्ष, क्योंकि यही दिया गया है 12। कितना गुना है ये? 2 गुना। तो ये भी होगा 2 गुना। कितना? 7 दूना 14, ये होगा 14 और ये होगा 12, यानी कि ये 14 वर्ष का, ये जो है 12 वर्ष का है। पूछा क्या है कि बताओ आज से 6 वर्ष के बाद उन दोनों का आयु का अनुपात कितना है, यानी कि ये प्रेजेंट में है, 6 वर्ष बाद का होगा। तो 14 और 6 20, 12 और 6 18, ये तो आंसर होगा नहीं, काट के होगा कितना? 10:9, यही इसका आंसर होगा, 10:9। कौन सा है? सी नंबर, 10:9। करेंगे सवाल अगला। ओके भाई, सवाल है कि किसी त्रिभुज में यदि एंगल 1 2 3 के रेशियो में है, तो बताओ इन कोण का समूह भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है? निकालना है समूह भुजाओं का अनुपात। चलो भाई करते हैं, देखो भाई कितना है? 1 2 3, 1 2 और 3। आप जानते हो कि 1 2 3, यानी कि ये क्या हुआ? 3 2 5 और 1 6, 6 का मतलब कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में होता है 180। तो एंगल का मान दिया गया है, एक एक है, एक दो है, एक तीन है, ये कैसा होगा? 6 का मतलब 180, ये कटेगा 6 से 180 30 बार में, तो ये भी होगा 30 गुना। ये 30 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, और ये वाला 90 डिग्री। 30 60 90 का एक अच्छा रेशियो होता है, उस रेशियो का नाम क्या है? वो है आपका 1√3 और 2, यही इसका आंसर होगा, 1√3 2। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये आपका आंसर हो गया, अगर रेशियो का मान याद है तो। और ये सवाल रेशियो का मान याद है तो ये तुरंत बनेगा, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, हो सकता है ना भी बने। चलो, और करते हैं इसको डिटेल में कि ये होगा कैसे। 30 60 90 है ना, एक बनाओ समकोण त्रिभुज। अगर किसी ट्रायंगल में अगर करीब 90 है, वो समकोण ही बनेगा। ये समकोण बना, ये है 90 डिग्री, इसको 60 मानते हैं, इसको मानते हैं 30 डिग्री। अब ये बात होगा कि कैसे, कैसे 30 के सामने 1 हुआ, कैसे 90 के 60 के सामने √3 हुआ, और 90 के सामने 2 हुआ, ये कैसे हुआ, इसके बारे में सीखना है। चाहे इसको लो या इसके लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वहां से सेम आएगा। अगर इसको लेते हो, ये वाला,
अगर मानते हो इस को थीटा, ये इसका सामने वाला है, इसे बोलेंगे पी, और ये होगा आपका एच। ये पी और ये क्या होगा, एच होगा ना। यहाँ से भाई पी एच होता क्या है, साइन, ये होता है साइन पी और एच, है ना। क्या लिया हो, साइन थीटा। पर ये है कितना, 60 डिग्री, यहाँ क्या होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 होता कितना है, ये होता है √3/2, √3/2। अब देखो, जो पी बटे एच का जो मान है वही मान है √3/2 का। तो जो पी का मान √3 और एच का मान 2, तो ये तो पूरा एप्रेनियस है आपका, ये 2 हो गया, और ये हो गया साढ़े सामने √3। अब खुद देखो कि अगर ये √3 है, ये 2 है, ये कितना है, ये कितना आएगा। लगाओ पाइथागोरस। पाइथागोरस से एच का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। कितना हुआ, √1। और 1 का तो 1 होता है, तो ये हुआ इसका 1, है ना, ये हुआ 1। तो सबसे पहले यदि आपके सामने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आ जाए तो उसका मान पूछे, उसका मान होगा कितना, 1। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने तो 1√3/2। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, 1√3/2। तो दो तरीका है, एक तरीका बेसिक वाला है ये वाला, और एक तरीका वो वाला है जो कि अगर रेशो का मान याद है तो बिना कुछ करे ये सवाल बन जाए, बिना कुछ किए। ओके, सवाल करते हैं। सवाल है कि 48 की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में पूरा करना चाहता है तो बताओ उसका नई चाल जो है वो क्या है। आपको निकालना है इसमें नया चाल, निकालना क्या है, न्यू स्पीड। पहले यहाँ देखो, वो जो दूरी तय कर रहा है वो दूरी है कितना, पहले ये निकालना है, वो दूरी कितना है। दूरी होता क्या है, 4 गुना में समय, उसका चाल कितना है पहले, 48 गुना में, है ना। यही तो है, 48 गुना में क्या होता है समय, समय कितना है, 2 घंटा 28 मिनट, ये बात गड़बड़ है। 2 घंटा और 28 मिनट, 28 भाई ये मिनट में है ना, बदलो घंटा में, तो भाग दो आप 60 से, ये कटेगा 4 से 7 बार, ये कटेगा 4 से 15 बार, कितना आएगा 30 और 7 37, ये आ गया 37/15। ठीक है, इसको काटना नहीं, छोड़ दो इतना पर। ये क्या निकला, ये निकला दूरी, ये है दूरी। अब कहा गया है कि अगर इसी दूरी को तय करना है कितना, 1 घंटा 36 मिनट में, बताओ उसका कितना चाल वो होगा। हमको निकालना है चाल, स्पीड। चाल होता क्या है, दूरी बटे में समय, दूरी ये वाला है ना, यही रखते हैं, दूरी बटे में समय, वो चाल निकालना है ना, दूरी बटे समय। समय कितना है, 1 घंटा 36 मिनट, भाई 1 घंटा 36 यानी कि 36/7, ये कटेगा 6 से 6 बार, ये कटेगा 6 से 10 बार। ओके, फिर कितना आएगा, 2 5, 5 और 2 7, नहीं 3 होगा ना, 3 होगा, 8/5, ये हुआ 8/5, ये आ गया 8/5। आ जाओ, ये 5 से कटेगा 15 3 बार, ये कटेगा 8 से 48 6 बार, जाएगा 3 से 6 2 बार, कितना होगा 37 दूना 74 किलोमीटर पर आवर। उसका जो नया चाल होगा वो कितना होगा, 74 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर, 74 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही होगा इसका। सवाल करते हैं। सवाल ये वाला है आपका, त्रिकोणमिति का, थोड़ा बड़ा है, आपको हल करना पड़ेगा।
सवाल है कि अगर इसके अलावा इतना है तो बताओ इसका मान क्या है, यानी कि डिग्री का कौन सा मान इसमें रखें ये मान जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। पहले आपको ये निकालना है क्या 5 cot प्लस में √3 cosec, ठीक है 5 cot। सवाल है क्या 5 cot प्लस में √3 cosec, √3 cosec बटे में क्या है, बटे में आपका है 2√3 cosec, 2√3 cosec और क्या है प्लस में 3 cot, प्लस में 3 cot। यही तो है, इसी को निपटाना है। कौन सा मान रखा डिग्री कैसे पुट हो जाए। अब 90-60 बहुत खतरनाक था, उसके लिए नहीं, इसको छोड़ो, सॉरी 90, 0 और 90 बचा 30, 60 और 45। 45 में होता है √2, वहां से बात बनेगा नहीं क्योंकि √2 यहाँ पर क्या है √3 है, तो ये बात नहीं छोड़ दो उसको। 30 और 60, अब आपके सामने दो मान है, कोई एक मान रखो, जो मान होगा वही इसका आंसर होगा, जो नहीं होगा जो बचेगा वो इसका आंसर होगा। बचा हुआ है 30 और 60, रखते हैं हम 30 डिग्री और चेक करते हैं क्या इसका रखने पर एक आता है, लाना कितना है बराबर में 1। चलो रखते हैं 30 डिग्री। भाई cot 30 क्या होता है, cot 30 होता है आपका √3, है ना। ये क्या होता है, ये होता है इसका मान 2, इसका मान होता है 2। cot 30 कितना होता है √3। चलो देखो 5 √3 और 2 √3 कितना होगा 7 √3 बटे में 4 √3 और 3 √3 कितना होगा 7 √3। ये पूरा कट गया ना, कितना आ गया 1, यानी कि अगर हम मान रखते हैं थीटा का 30 डिग्री तो ये मान कट के 1 आ जाता है। कितना थीटा का मान 30 पर सेटिस्फाई हो गया, ये बन गया। ओके, पूछना क्या है, पूछा क्या है इसने 7/2 cot स्क्वायर, जो पूछा वहां ध्यान दो, इसको हटा दे। पूछा क्या है 7/2 cot स्क्वायर, cot इसका मान कितना होता है √3, क्या हुआ इसका स्क्वायर 3, प्लस एक माइनस है, प्लस है आपका, सॉरी माइनस है 3/4, माइनस में 3/, होता क्या है कितना है इसका कोसेक, क्या होता है कोसेक 3 मान सिर्फ 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे में नीचे क्या है, नीचे है 4 sin स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर क्या होता है 4 sin, साइन का मान होता है 30, कितना 1/2, उसका स्क्वायर है तो 4 गुना 1/4, यही तो होगा। प्लस में 3/2 tan स्क्वायर, 3/2 tan स्क्वायर। अब tan 30 होता है कितना 1/2, सॉरी 1/√3, क्या होगा 1/3। यहाँ से ये वाला कट गया, ये वाला ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, थोड़ा हल करना पड़ेगा। 7 बटे में 2, यहाँ पर है 3, इसका लोगरिथम क्या होगा 3 दूना 6, 21 माइनस 6 कितना होगा 15/2, 15/2 बटे में यहाँ क्या होगा 2 + 1 3, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से कटेगा 15, कितना बार में 5 बार में, यही इसका आंसर होगा 5। कौन सा आंसर है, डी नंबर इसका आंसर होगा 5। ओके, चलो करते हैं सवाल अब। सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में AB एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है जो BC से बिंदु D पर मिलता है। यदि BD बराबर 3.6, BC 8, तो बताओ AB और AC का अनुपात क्या निकालना, AB और AC का रेशियो। एक ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल लेना है और ये मान क्या क्या है, ये मान है A, B और C, यही तो है A, B और C। आ गया इसमें एंगल ए का जो है वो आंतरिक समद्विभाजक है, यानी कि ये जो है वो एंगल बाय सेक्टर है, ठीक है। BC कितना है, BC है 3.6, BC है 3.6, सॉरी BD,
3.6 और BC पूरा कितना है, पूरा BC है 8, ये कितना बचेगा 4.4, 4. ये काटोगे इस पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये कटेगा कितना बार, 9 से 4 बार में, और 4 से कटेगा 1, ये हुआ 4 और 11 का अनुपात। अब पूछा गया है बताओ ए बी और AC का जो है वो अनुपात क्या होगा। यहाँ लगाओगे अब एक नियम, कौन सा नियम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या कहता है कि जिस रेशियो में ये वाला दोनों साइड होता है उसी रेशियो में होगा ये वाला भी साइड। ये किस अनुपात में है, 4:11 में, तो ये भी होगा 4:11 में। ठीक है, ये नियम किसका है, एंगल बाइसेक्टर का। ये भी होगा 4:11, यही इसका आंसर होगा 4:11। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।